हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज्ञान सेतु क्लासेस। ज्ञान सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आस्की के लिए है। आज का जो वीडियो है आस्की वैल्यू क्या होता है और वो कब डेवलप हुआ था और वो कैसे यूज होता है उसके बारे में। ठीक है, ये एक छोटा सा क्लास है। मैं हर वीडियो में बोल रहा था कि आस्की क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है। मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, तो फिर देखते हैं। हाँ, ये आस्की वैल्यू क्या है ना कि इसका सबसे पहले ये जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब कि इसको इसलिए बनाया गया था कि एक प्रॉपर लैंग्वेज हो जो कि कंप्यूटर उसको आराम से क्या कर पाए, समझ पाए। ठीक है, मतलब कंप्यूटर नहीं समझ पाए, कंप्यूटर मैन यानी कि मैन और ह्यूमन, ह्यूमन बोलना सही रहेगा। ठीक है, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज के रूप में, ब्रिज की तरह ये यूज होता था। एक ब्रिज की तरह ये क्या होता था, यूज होता था। तो देखते हैं कैसे ये यूज होता था। ठीक है, तो कंप्यूटर की तरह ये यूज होता था। ठीक है, तो इसको कैसे यूज होता था और कैसे इसको फाइंड करते हैं कोई भी चीज़ का, मतलब कि कोई भी लेटर का अगर हमको आस्की वैल्यू फाइंड करना है, आस्की वैल्यू इसका क्या है और कैसे फाइंड करना है और यूनिकोड क्या होता है, वो सब सारा चीज़ हम लोग इस क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये हम लोग फाइंड करते हैं कि आस्की वैल्यू कब आया। ठीक है, ये डेवलप किया गया था, डेवलप्ड इन अर्ली 1960, यानी कि 1960 में ये डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया था 1960 में। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1963, मतलब कि पब्लिश कब किया गया, 1963 में फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1963। ठीक है, और स्टैंडर्डाइज्ड बाय ANSI। ANSI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी किसी भी चीज को, जैसे कोई, जब हम लोग कोई फूड बनाते हैं तो फूड क्या करती है, फांसी क्या करती है, उसका चेक करती है और उसको क्या करती है, वो उसको ऑथराइज करती है कि ये सही है। ठीक है, उसी तरीके से ANSI भी क्या है, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है, ये क्या करती है, ये कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई भी चीज को अगर पेटेंट करवाना है, कोई हार्डवेयर को या फिर कोई प्रोटोकॉल को, तो ये इसको ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। तो ये वही चीज है। ठीक है, ANSI के द्वारा किया गया। अर्ली यूज 7 बिट्स, पहले ये 7 बिट में होता था, मतलब कि 7 बिट का मतलब क्या, 2⁻7 इक्वल टू कितना हो जाता है, 128। मतलब कि 0 से लेके 127 तक इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, इसमें हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद लेटर में क्या आया, 8 बिट में आया, यानी कि 0 से लेके 225 कैरेक्टर्स हम लोग क्या कर सकते थे, इससे बना सकते थे। तो ये चीज हो गया। आगे देखते हैं। अब दूसरा है कि दूसरा है हाउ टू फाइंड आस्की वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर। हाउ टू फाइंड आस्की वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन है पाइथन में, हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन से रिलेटेड फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए फंक्शन है, वो है ORD। ठीक है, ORD इज बिल्ट इन फंक्शन दैट इज यूज टू फाइंड द आस्की और यूनिकोड वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यूनिकोड भी अब तो देखिए क्या होता है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। मैं पिछले कुछ क्लास में ये बोलते आया हूं कि आस्की यूज होता है पाइथन में, बट अभी आस्की बिल्कुल भी नहीं होता है। अब यूनिकोड कैरेक्टर यूज होता है। यूनिकोड में UTF-8, UTF-16 अभी यूज में, यानी कि पाइथन UTF-8 ही यूज करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। दैट इज यूज फॉर फाइंड द आस्की यूनिकोड, यानी कि कौन सा, ORD फंक्शन जो है, ये किसी भी कैरेक्टर का क्या करता है, आस्की वैल्यू रिटर्न करता है। क्या करता है, आस्की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। सिंटैक्स इसका क्या है, ORD कैरेक्टर। ठीक है, जैसे ORD दे दी, एक हमको दिखाना है तो A इक्वल टू 97 हो जाएगा। ठीक है, 97 इसका कैरेक्टर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है कि इसको हम एक प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं कि फाइंडिंग द आस्की वैल्यूज बाय यूजिंग फॉर लूप। मतलब फॉर लूप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे और एक रेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या करेंगे, आस्की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे करते हैं, जैसे फॉर हम लोग इसको क्या किए हैं, यहाँ पे हम लिखे भी हैं कोड
फॉर लगाए, कैरेक्टर के लिए CH लिए, एक वेरिएबल लिए, ठीक है, एक कंट्रोल वेरिएबल लिए, इन रेंज एक रेंज फंक्शन के यूज किए, उसमें क्या किए, ऑर्डर्ड ए, जो हम लोग का स्टार्ट वैल्यू क्या है, ऑर्डर ए, फिर क्या है z+1, ठीक है, हम लोग का प्लस z क्या है, स्टॉप वैल्यू है, और +1 क्या है, एक से हम उसको क्या करना है, एक से बढ़ाते जाना है, ठीक है। प्रिंट में हम लोग क्या ले रहे हैं, कैर CH और ये, और उसके बाद फिर CH, मतलब कि कैरेट CH, मतलब कि यहाँ पे प्रिंट में हो क्या रहा है, फिर से एक कैर फंक्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो इसमें जो वैल्यू होगा उसको कैरेक्टर में सेंड कर देगा, और CH का वैल्यू सामने नहीं, CH में कौन सा वैल्यू जाएगा, ASCII वैल्यू जाएगा, वो दिखाएगा कि एक ASCII वैल्यू क्या है। समझ में आया बात, ठीक है। इसको हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं, इसको हम लोग प्रोग्राम में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ध्यान से देखते हैं इसको हम लोग प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि स्प्लिट स्क्रीन लेते हैं, ठीक है। इधर मेरा इस साइड आप देख रहे हैं एक पाइथन इंटरप्रेटर खुला हुआ है, इस साइड हम लोग का क्या है, इस साइड हम लोग का ये है, ध्यान से देखिए, इस साइड हम लोग का कोड है, ठीक है। इसी कोड को हम लोग लिखते हैं, इसी कोड को इसमें राइट करते हैं और रन करा के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंट फंक्शन पहले से एग्जाम्पल, ये एक ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी प्रोग्राम विद से किया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है। इसमें देखिए 2 कमेंट लाइन भी है, इसके आगे हैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये कमेंट लाइन है, हम लोग एंटर करेंगे और ये कोड हम लोग लिखते हैं, ठीक है। फॉर, ठीक है, फॉर स्पेस CH यानी कि लिए एक वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल लिए, उसके बाद स्पेस दिए, इन लिए, ठीक है, फिर स्पेस दिया, रेंज RANGE रेंज, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट किया, पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं, पैरेंथेसिस पहले ले लेते हैं, फिर बीच में डालते हैं इसको, ठीक है। उसका लिखना शुरू करते हैं, कौन सा फंक्शन लिखेंगे, ORD, ठीक है। और ORD के अंदर हम लोग क्या लेंगे, पैरेंथेसिस लेंगे फिर से, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर क्या डालेंगे हम लोग, एक कैरेक्टर डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर डालते हैं A, ठीक है। हम लोग A से लेके Z तक का हमको ASCII वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फॉर लूप यूज कर रहे हैं, मतलब A से लेके Z तक का जो भी ASCII वैल्यू है, स्मॉल a से लेके, ठीक है। एक बात और बता दूं, ASCII वैल्यू हर कैरेक्टर के लिए, हर अल्फाबेट के लिए अलग अलग, हर नंबर के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा लेते हैं, ठीक है, कॉमा में डालते हैं, फिर से ORD, इस बार क्या करेंगे, स्टॉप वाला, स्टॉप डाल रहे हैं, कहां तक स्टॉप होना है, और ये डालते हैं Z, कहां तक होना है, Z तक, ठीक है। तो Z लेते हैं, ये हम लोग Z लिए, ठीक है, और फिर कितने से बढ़ाना है, +1, कितने से बढ़ाना है, +1, ठीक है। और यहाँ पे क्या डालेंगे, सिंटेक्स क्या बोलता है, फॉर का सिंटेक्स ये बोलता है कि जब भी स्टेटमेंट एंड हो तो वहां पे क्या होगा, एक कोलोन होगा, क्या होगा, कोलोन होगा, ठीक है। फिर हम लोग को इसमें एंटर देते हैं। आप लोगों को बताए थे इसमें ब्लॉक चलता है, मतलब कि ब्लॉक एक देखिए, एक इस पर छूटा हुआ है ना, एक इस लाइन के बाद एक ऑटोमेटिक ब्लॉक स्पेस हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं अब प्रिंट फंक्शन, जो कि हम लोग के जो इसमें वैल्यू है इसको प्रिंट कराना है। तो थोड़ा सा सजा धजा के लिखे हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। प्रिंट, अब प्रिंट में क्या क्या हम लोग पास कर रहे हैं, फिर से एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, कैर, ठीक है, CHR, कैर फंक्शन यूज कर रहे हैं। और कैर फंक्शन में क्या डाल रहे हैं हम लोग, ये जो वेरिएबल है वो, ये जो वेरिएबल है उसको डाल रहे हैं, यानी कि उसको, ठीक है। फिर यहां कॉमा डाले, ठीक है। फिर क्या डाल रहे हैं, फिर सिंपल है कि थोड़ा सा सुंदर लगे देखने में तो एक कॉलन भी डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो सुंदर लगे देखने में तो कॉलन डाल दिए।
ठीक है, फिर आगे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू हम होगा वो आस्की वैल्यू, ठीक है, CH, ठीक है, ये डाल दिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसको रन कराते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, फॉर लूप है, इसको रन कराते हैं। देखिए यहां पे एरर दे दिया, क्या एरर है बताइए जरा, आप ही लोग बताइए क्या एरर है, जरा देखें, क्योंकि हमसे तो एरर हो चुका है। क्या एरर है, बताइए क्या एरर है। हाँ, एरर यही हुआ है कि हम लोग से यहाँ पे कॉमा छूट गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमा डाल देंगे। अब देखते हैं रन करा के, देखिए आ गया A 97 98, ए का वैल्यू, ए का क्या है 98 है, ठीक है, ए का क्या है 98 है, फिर 92 है, ठीक है, फिर क्या है, ए का 97 है, 90, बी का 98 होता है, सी का 99 होता है, डी का 100 होता है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ई का 101 होता है। इस तरीके से टोटल देखिए, आगे ध्यान से देखिए, जेड तक का वैल्यू, जेड का वैल्यू कितना है यहाँ पे, जेड का वैल्यू 122 है, मतलब ये आस्की वैल्यू है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए कैपिटल ए, तो यहाँ पे कैपिटल ए ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या ले लेते हैं, कैपिटल ए, ठीक, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, देखते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, ये कैपिटल जेड है, ठीक है। बस इसको हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं। देखिए कैपिटल ए का वैल्यू ये है, कैपिटल ए का वैल्यू ये है, ठीक है, और कैपिटल बी का वैल्यू 6 है, 66 है, 67 है, 68 है, 90 है, इस तरह का सबका वैल्यू है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ें, ठीक है, चलिए। तो ये था कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड, जिसको प्रोग्राम के थ्रू में इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आस्की जो है वो सबसेट है यूनिकोड का, किसका सबसेट है, वो सबसेट है यूनिकोड का, यूनिकोड का वो किसका है, यूनिकोड का सबसेट है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अब देखते हैं यूनिकोड क्या होता है, ठीक है, सेम इसी वीडियो में यूनिकोड भी बता रहा हूं मैं, आस्की भी बता रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना है। व्हाट इज यूनिकोड, यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है, ये क्या है, यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है। नाउ ए डेज यूजिंग, कौन कौन से डे हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग नाउ ए डेज यूजिंग, मतलब आज के डेट में यही यूनिकोड कैरेक्टर यूज हो रहा है, ठीक है। डेवलप्ड इन 1991, ये कब डेवलप्ड हुआ था, 1991 में, कब डेवलप्ड हुआ था ये 1991 में, कब डेवलप्ड हुआ था 1991 में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कोडिंग सिस्टम डेवलप्ड इन 1991, इट सपोर्ट्स, देखिए कितना कैरेक्टर को सपोर्ट करता है एक बार में, वो ध्यान से देखिए, मतलब कि 1 लाख से भी ज्यादा, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा कैरेक्टर को यह क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए एक उसका था क्या, सिंपली अगर कुछ होता था, जैसे कि ए है तो उसका एक नंबर होता है 65 होता है, बट इसमें मिक्स्ड होता है, जैसे ए का है तो U + 0041 होगा, ठीक है। हम चाहें तो इसका भी निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल के देखेंगे भी, ठीक है, ऑर्डर में यूनिकोड यूज कर लेंगे, ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, इसमें इसका सबसे बड़ा चीज क्या है कि इसके पास सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, आस्की के पास सिर्फ एक लैंग्वेज था, वो था इंग्लिश, लेकिन इसके पास मल्टीपल लैंग्वेज को ये क्या कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। जैसे इंग्लिश के लिए यूज कर सकते हैं, हिंदी के लिए, तमिल के लिए, अरेबिक के लिए, चाइनीज के लिए भी, इमोजी भी इसी से बनता है, ठीक है, इमोजी भी यूनिकोड कैरेक्टर से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारा कुछ, ठीक है। आजकल जो यूज में है UTF-18 है, UTF-16 है, ठीक है। नॉट लास्ट, ये जो है इट इज द लास्ट स्लाइड, यस लास्ट है लेकिन लिस्ट नहीं है, ठीक है। टुडे यूजिंग बाय पाइथन भी UTF यूज कर रहा है, UTF यूज कर रहा है, मतलब कि यूनिकोड यूज किया जा रहा है, जावा के थ्रू भी यूज करता है, C++, HTML भी इसको यूज करने लगे हैं, ठीक है। ये था मेरा क्लास आस्की और यूनिकोड पे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी तरह छोटा छोटा क्लास में बीच बीच में लाता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।